नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। आइए, फर्स्ट वर्ड, सबसे पहला वर्ड है अनवेल, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, किसी चीज़ को शुरू करना या उसको खोलना। सिनोनिम क्या हो गए? इनोग्रेट, अनपैक, रिवील। एंटोनिम, भाई कुछ चीज़ रिवील आई, सामने आई, उसका एंटोनिम क्या होगा? कंसील, उसको छुपाना। कुछ चीज़ हमने अनपैक की, किसी पैकेट को खोला, उसका अपोजिट क्या होगा? उसको दोबारा कवर कर देना, दोबारा पैक कर देना। एंड द एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस इज द कंपनी विल अनवेल इट्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट टुडे, कि कंपनी आज अपने नए उत्पाद की, नए प्रोडक्ट की जानकारी देगी, नए प्रोडक्ट को खोलेगी, नए प्रोडक्ट को उजागर करेगी। और अगर बात करें आज के न्यूज़पेपर में इसका यूज़ कहाँ पे है? सो दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनवेल्ड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ रिलीफ मेजर्स, कि निर्मला सीतारमन ने आज घोषणा की सबसे पहले ट्रांच की। ट्रांच क्या? आपने सुना होगा 3 लाख करोड़ वित्त मंत्रालय ने एमएसएमईज को देने का, जो आपके मिडिल स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको देने की घोषणा की है, और उसकी जो पहली किस्त थी 3 लाख करोड़ वह आज उसने दे दी है। तो अनवेल्ड आज उनको दे दिया है। आइए नेक्स्ट वर्ड, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट एक एडजेक्टिव है, आकस्मिक श्रेणी है। दैट मीन्स इसका मीनिंग आकस्मिक या श्रेणी। सिनोनिम क्या है? एक्सीडेंटल और अनप्रेडिक्टेबल। एक्सीडेंटल कुछ अचानक से हो जाना, या कुछ अनप्रेडिक्टेबल जिसका पहले से कोई अंदाजा ही ना हो। एंटोनिम प्रेडिक्टेबल, जिसका हमें पता है कि भाई आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसा हो सकता है। सेंटेंस, द अनाउंसमेंट्स हैव कंप्राइज्ड largely of contingent liabilities like loan guarantee with some direct fiscal support। जो यह घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुआ, इसमें कुछ प्रत्यक्ष राजकोष से समर्थन, विद सम डायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट, कुछ प्रत्यक्ष राजकोष से समर्थन के साथ साथ ऋण, लोन गारंटी, ऋण गारंटी जैसी आकस्मिक कंटिंजेंट लायबिलिटी, आकस्मिक देनदारियां भी इसमें शामिल हैं, कंप्राइज्ड शामिल हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे एक छोटी चीज लिखी हुई है मैंने छोटे में, नाउन कंटिंजेंट। जिस सेंटेंस में अगर कंटिंजेंट किसी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इन दैट केस द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट विल बी चेंज्ड एंड द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और डेलीगेशन। एक समूह या कोई डेलीगेशन होता है ना, एक कंपनी का ये डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन उस कंपनी से आया है ऑडिट करने के लिए, या एक सेना का जो टुकड़ा होता है, ये सब कंटिंजेंट होता है जब कंटिंजेंट एज ए नाउन यूज होता है। ठीक है, और जब एडजेक्टिव हो तो वहाँ पे होता है इसका आकस्मिक, दैट मीन्स अनप्रेडिक्टेबल, एक्सीडेंटल। ओके दोस्तों, आइए ऑन द नेक्स्ट, एवर्स। एवर्स इज एन एडजेक्टिव and the meaning of averse is प्रतिकूल and अनिच्छुक, opposite of the situation and अनिच्छुक, that you are not willing to do that. Okay, that something is there which you are not willing to do that. So synonyms इसके हो गए unfavorable, synonym इसके हो गए unfavorable, contrast and रिलक्टेंट। रिलक्टेंट अनिच्छुक, कॉन्ट्रास्ट अनफेवरेबल, जो हमारे फेवर में नहीं है। आइए, और उसका एंटोनिम क्या हुआ? भाई अगर आपका वर्ड है अनफेवरेबल तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फेवरेबल, कि हमारे अनुकूल कोई चीज़ है, कोई चीज़ हमारे अनुकूल है, कोई चीज़ हम उससे सहमत होते हैं, या हम उस चीज़ को करने के इच्छुक हैं, हम उसको करना चाहते हैं। सेंटेंस, देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन आवर एरिया हु आर एवर्स टू द रिस्क, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो इस जोखिम का सामना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? इस जोखिम का सामना
कर रहे हैं, आइए, या इस रिस्क के अनिच्छुक हैं। ओके, आइए नेक्स्ट। नंबर 4 स्पेक्टर। नंबर 4 स्पेक्टर। स्पेक्टर का मीनिंग है दर्शाना। स्पेक्टर का मीनिंग है दर्शाना, मतलब कि किसी चीज़ का एक विज़न होना, कि ऐसा लगता है, एक प्रोस्पेक्ट होना कि यार हो सकता है कि ऐसा हो, इस समय यह पता लगता है। एंटोनिम निश्चितता, एक तरफ है हमें लगता है, एक तरफ है कि ऐसा होना ही है। सो एंटोनिम ऑफ स्पेक्टर इज दर्शाना। एंड द सेंटेंस विच आई रिटन हियर दैट इज टेक्स्ट फ्रॉम द today's newspaper the Indian Express, and the sentence is, it does raise the specter of moral hazard as only a fraction of loans extended are likely to turn bad. It does raise the specter of moral hazard as only a fraction of loans extended are likely to turn bad. यह नैतिक खतरे को दर्शाता है। यह इट डज रेज, यह बढ़ाता है किसको? नैतिक खतरे के बढ़ने को दर्शाता है। एज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लोन्स, क्योंकि विस्तारित जितने भी बटे हुए लोन हैं उनका केवल एक हिस्सा खराब होने की संभावना है। उसका केवल एक हिस्सा खराब होने की संभावना है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बहुत बड़ी मात्रा में है वह कवर हो जाएगा, उसमें कोई खतरे का अंदेशा नहीं है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट। आउटगो। क्या दोस्तों? आउटगो। आउटगो का मतलब होता है खर्च। आउटगो का मतलब होता है खर्च, और आगे आपने देखा ऊपर लिखा है रवानगी, और उसके आगे लिखा हुआ है नाउन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? रवानगी, उसके आगे लिखा हुआ है नाउन। इसका मतलब है कि जब आउटगो एज ए नाउन यूज होगा इन दैट सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड बिकम्स रवानगी या डिपार्चर। ओके, आइए सिनोनिम आउटगो जो आज के न्यूज़पेपर में वर्ड लिया गया है, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज एक्सपेंस, खर्चा। क्या है? खर्चा। खर्चे का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? सेविंग, बचत। क्या होगा? बचत या जमा करना। ठीक है। सेंटेंस, दिस मेजर व्हाइल लिमिटिंग द इमीडिएट आउटगो फॉर द गवर्नमेंट शुड एनकरेज रिस्क एवर्स बैंक्स टू लैंड टू एमएसएमईज। यह जो उपाय सरकार के लिए तत्काल खर्च करने का है, इसको सीमित करते हुए एमएसएमईज को उधार देने के लिए जोखिम वाले जो प्रतिकूल बैंक हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन बैंकों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो इस खतरे के ये लेनदारियों के प्रतिकूल हैं, जोखिम के प्रतिकूल हैं, उनका हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप आज की न्यूज़ देखें, जो सरकार ने इकोनॉमिक बजट पेश किया है, उस बजट पेश करने में कुछ अमाउंट भी जाएगा, इवन बहुत सारा अमाउंट जाना है, और उस अमाउंट को यहाँ पे कहा है कि उन जो खर्च होने हैं उनको सही जगह, उनको सीमित करते हुए हमें अपने काम करने चाहिए। सो व्हाइल लिमिटिंग द इमीडिएट आउटगो फॉर द गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के लिए इस खर्च को सीमित कर दिया गया है। क्या किया गया है? सीमित किया गया है। आइए नेक्स्ट, नंबर 6 कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस, मीनिंग ऑफ कॉन्टेंशियस इज विवादास्पद, मतलब कोई बहस वाला, आर्ग्यूमेंट होना। सो कॉन्टेंशियस का सिनोनिम होता है आर्ग्यूमेंट या एग्रेसिव। आर्ग्यूमेंट जब किसी से बहस हो जाए, कोई विवाद हो जाए। एंटोनिम नॉन एग्रेसिव या पीसफुल। क्या दोस्तों? नॉन एग्रेसिव या पीसफुल मतलब शांति, मतलब शांति प्रिय, शांति वाली कोई बात हो। सेंटेंस, द गवर्नमेंट शुड बी पुशिंग through contentious reforms in the power distribution segment. This sentence also to take from the Indian Express.
So please have a look of the editorial page of Indian Express. You will get all the sentence, all the words in that column, the first tranche. Okay. So now the sentence, the government should be pushing through continuous reforms in the power distribution segment. सरकार बिजली वितरण खंड में विवादास्पद सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, या बिजली वितरण खंड में जो भी विवादास्पद सुधार होने चाहिए उन पर जोर देना चाहिए, जिससे कि यह डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ सके। आइए दोस्तों, कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, साइड स्टेप। साइड स्टेप का मीनिंग क्या हुआ? दरकिनार करना या बचना। क्या हुआ दोस्तों? दरकिनार करना या बचना। अब यहाँ आज के न्यूज़पेपर में यह बात कहाँ आई होगी? यह बात आई जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने उनसे थोड़ा दरकिनार कर लिया। और सवाल क्या था? द पीएम हैज साइड स्टेप्ड क्वेश्चंस ओवर द क्वांटम ऑफ एडिशनल स्पेंडिंग बीइंग अंडरटेकन, हाउ इट विल बी फाइनेंस्ड। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अतिरिक्त खर्च की मात्रा पर सवालों को दरकिनार करते हुए, उनसे बचते हुए, यह कैसे वो वित्तपोषित किया जाएगा। क्या सवाल था? कि बाकी जो अमाउंट है उसको आप कैसे बांटेंगे, कैसे उसको स्पेंड करेंगे। तो इस सवाल से बचते हुए उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। सो सिनोनिम क्या है? इवेड, गेट राउंड, आसपास घूमना, वहाँ से हट जाना। एंटोनिम क्या हुआ? ओबे, उसका पीछा करना, फॉलो, उसको मानना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, टेंटर हुक्स। अब अगर सिर्फ टेंटर हुक्स है, देन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज डिफरेंट, बट इफ इट comes with a preposition that is on tenterhooks, then the meaning of these words on tenterhooks become changed, and the meaning of on tenterhooks is बेचैनी या तनाव। सिनोनिम अनइजीनेस, स्ट्रेन, सस्पेंस। एंटोनिम क्या हो गए भाई? बेचैनी हो रही है, उसका उल्टा शांति, तनाव, कंफर्टेबल। द लैक ऑफ क्लैरिटी विल कीप बॉन्ड मार्केट्स ऑन tenterhooks. The lack of clarity will keep bond markets on tenterhooks. अब on tenterhooks का मतलब क्या हुआ? That means वे कहीं ना कहीं परेशान हैं। स्पष्टता, साफ पॉइंट होने की वजह से कि कुछ साफ सुथरा नहीं बताया गया, तो जो बॉन्ड बाजार है वह असमंजस में है, वह बेचैन है, वह टेंशन में है। द लैक ऑफ क्लैरिटी विल कीप बॉन्ड मार्केट्स ऑन टेंटरहुक्स। जो बॉन्ड मार्केट है वह बड़े परेशान चल रहा है, वह बड़े तनाव में है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी बातों की स्पष्टता नहीं दी गई। क्या नहीं दी गई दोस्तों? स्पष्टता नहीं दी गई, साफ सफाई से नहीं बताया गया। आइए कम ऑन 9, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है साधारण बात। क्या होता है प्लेटिट्यूड? कि ये साधारण बात है, तो एज यूजुअल है। सिनोनिम बैनलिटी, दैट मीन्स साधारणता, ट्रूलिज्म। एंटोनिम क्या होगा? भाई साधारण बात है कि पता है कि ऐसा ही होगा। विटिसिज्म क्या होता है? उसको घुमा तुड़ाकर अपने अकॉर्डिंग बात कहना, चतुराई से। सो द की टू 1991 वाज पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन ऑफ ए विजन दैट वेंट बियॉन्ड प्लेटिट्यूड्स, दैट वेंट बियॉन्ड प्लेटिट्यूड्स। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि 1991 की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की कुंजी है, 1991 की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति की कुंजी है, वह एक दृष्टि से परे है, वह एक दृष्टि से परे है, वह कोई सामान्य बात नहीं है, वह एक दूरदर्शिता है। क्या है? एक दूरदर्शिता है। वेंट बियॉन्ड प्लेटिट्यूड, साधारण बात से बहुत दूर है, वह एक साधारण दृष्टि से बहुत परे है। ठीक है दोस्तों, सो प्लेटिट्यूड साधारण बात होती है, बट विजन दैट वेंट बियॉन्ड प्लेटिट्यूड, कि हम आज आगे के 10-20 साल बाद की बात देख रहे हैं कि उस समय क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सो कम ऑन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोरास। क्या दोस्तों? मोरास।
मोरास का मतलब मैंने आपको बताया एक दलदल और एक नाजुक हालत। दलदल का मीन्स ये कि सपोज आप कहीं फंसे हुए हैं और ऐसे फंसे हुए निकल नहीं सकते। इन द केस ऑफ ट्रैफिक, in the case of traffic is very much, in that case you are just stay there, you are not able to move a single step from here to there, in that case you become in a morass. Okay, and the second meaning is नाजुक हालात। क्या दोस्तों? नाजुक हालात। सिनोनिम क्या हुए? एंटेंगलमेंट एंड क्विकसैंड। एंटेंगलमेंट एंड क्विकसैंड, नाजुक हालात, बहुत नाजुक है, बहुत स्थिति खराब है। एंटोनिम क्या होगा? एक चीज़ बहुत खराब है और एक चीज़ इजी, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, दैट इज इजी। सेंटेंस, सम स्टेप्स टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू पुल द इकोनॉमी आउट ऑफ इट्स प्री एंड पोस्ट कोविड मोरास। अर्थव्यवस्था को अपने पूर्व और बाद के कोविड के हालातों से बाहर खींचने की क्षमता में विश्वास को बहाल करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। सम स्टेप्स टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, विश्वास को दोबारा बनाने के लिए, इन द गवर्नमेंट्स एबिलिटी, सरकार की योग्यता को, टू पुल द इकोनॉमी आउट, भारत की अर्थव्यवस्था को वापस खींचने के लिए। कहाँ से? जो कोविड-19 की दलदल है या कोविड-19 की वजह से जो नाजुक हालात बन चुके हैं, उनसे अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर खींचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सो these are the words which I took from the Indian Express. So please you have a look of the editorial page of Indian Express from where I took these words. आज के लिए सिर्फ इतने ही, बाकी वर्ड्स के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय।